तो चलिए बेटा, वी आर स्टार्टिंग विद ट्राइंगल्स, ठीक है। ना बेटा, आई होप आप सब ने क्लास 9 में ट्राइंगल्स ऑलरेडी पढ़े हैं चौपर में, और ट्राइंगल्स को पढ़ने के साथ साथ बेटा आपने ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी देखी है। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज अ ट्राइंगल फर्स्ट ऑफ ऑल? हाँ, इट्स अ पॉलीगन इन विच वी हैव 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस, है कि नहीं? वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, पढ़े हैं ना? जैसे हाँ, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, शाबाश, स्केलीन ट्राइंगल, ना पर में that is the classification based on sides. Then we have triangles based on angles beta, right angle triangle, obtuse angle triangle and an acute angle triangle, पढ़े हैं ये भी। उसके बाद बेटा आपने congruency पढ़ी। What do you mean by congruency? शाबाश, the symbol that you were using for congruency I think was something like this. What do you mean by congruency? Shabash, anyone? When are two triangles congruent? Shabash. When two figures overlap. Yes, exactly. When two figures overlap, that is their size and their shape. Their size and their shape are same. उनका साइज, उनकी शेप पहले सेम होनी चाहिए। शेप साथ होने के साथ साथ बेटा उनका साइज भी सेम होना चाहिए, तब आप बोलते हो दो चीजें बेटा कॉन्ग्रेंट। दैट इज अगर से आख तुलहन सो हेकन से बेस पर ओवरलैप करने। मसलन फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर है, इसका साइड ए है, इसका साइड ये एक ऐसे स्क्वायर को कॉन्ग्रेंट होगा जो स्क्वायर ए साइड का ही हो। समझे तरह? यानी कि यू कैन ओवरलैप इट ऑन दिस, ठीक है। एक ट्राइंगल है बेटा ABC, आपने ट्राइंगल्स बोला, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है इस ट्राइंगल को DEF को, कब? जब शेप एंड साइज, शाबाश, जब इसका शेप एंड साइज सेम होगा। शेप एंड साइज मतलब AB DE के बराबर दिया, BC EF के बराबर, AC DF के बराबर। समझ रहे हो? इनका सुनो ओवरलैप। एट द सेम टाइम आपने एंगल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन ली होगी। ये एंगल A एंगल D के बराबर होना चाहिए। शाबाश, हाँ। एंगल B एंगल E के बराबर होना चाहिए, और एंगल C, शाबाश, एंगल्स और साइड्स एट द सेम टाइम दे शुड बी इक्वल। तेल चुक वनान ट्राइंगल्स हद गोबट कॉन्ग्रेंट। और कॉन्ग्रेंसी में बेटा आपने कुछ रूल्स सीखे थे। व्हाट वर द रूल्स? कैन यू? ये पढ़ा था आपने S कॉन्ग्रेंसी, तीनों साइड्स के बराबर होने चाहिए, पढ़ा था आपने बेटा। ये पढ़ा था SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी, दो साइड्स के बीच में जो एंगल है वो भी बराबर होना चाहिए, और वो दो साइड्स बराबर। आपने बेटा ये पढ़ा होता, हाँ, एंगल ASA, या आपने इसको AAS के नाम से भी पढ़ा होगा। एंगल, ये वाला एंगल और इनके दरमियान वाला साइड, पतवल से ब्याख चूरिम RHS, हुआ परिमत किन्ना। इनके बुनियाद पे बेटा आपने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया। कॉन्ग्रेंट समझते हो? शेप एंड साइज शुड बी, दे शुड ओवरलैप, दे शुड। क्या ये हाथ मेरा इस हाथ को कॉन्ग्रेंट है? कॉन्ग्रेंट नहीं है। कॉन्ग्रेंट गो क्या ओवरलैप कर, क्या कहेगा सु एक ही नहीं हो रहा ना, समझ रहे? कॉन्ग्रेंट शिनके, समझ रहे हो? मगर बेटा अगर तुम वुचो अल्लाह ताला छो ऐसे वारिया चीज, अगर आप देखोगे सर्कल, एक सर्कल उसका रेडियस है, फर्ज कर ले आप एक सर्कल है उसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर,
इसका सेंटर है O पे, और एक और सर्कल है, इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। क्या ये कॉन्ग्रेंट है? क्यों? इनका साइज सेम। मगर क्या मैं इनको ओवरलैप कर सकता हूं? नहीं। मैं अगर ओवरलैप करूंगा तो दोनों दिखेंगे, एक ही मत दिखेगा। लेकिन क्या ये एक जैसे हैं? दे आर सिमिलर बिकॉज इनकी शेप सेम है। शेप, एवरी सर्कल इज सिमिलर टू एवरी अदर सर्कल। तो ऐसे समझता रहा, क्लियर है? तो सिमिलैरिटी के लिए बेटा सिर्फ शेप सेम होनी चाहिए। सिर्फ जो चीजें सिमिलर है वो कॉन्ग्रेंट होगी या ना होगी वो सवाल दीगर। लेकिन जो चीजें कॉन्ग्रेंट होगी, जो चीजें ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट, लेकिन इनकी शेप भी तो सेम आ गई। अच्छा, एवरी कॉन्ग्रेंट थिंग इज सिमिलर, बट एवरी सिमिलर थिंग इट इज नॉट कॉन्ग्रेंट। इट मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रेंट। दो सर्कल सेम रेडियस के अगर होंगे तिलकसंतिम ओवरलैप कितना अगर ओवरलैप है तिरवना भी कॉन्ग्रेंट, मगर शेप भी क्या है? सेम। तो मैं क्या बोलूंगा? शाबाश, सिमिलर। सो कैन आई से दैट बेटा, कैन आई से दैट ऑल congruent bodies are similar, ठीक है? But vice versa may or may not be true. Clear, Shah? We can have similar bodies which are congruent as well. क्या कब? For example, equilateral triangles. मसलन equilateral triangles. Equilateral triangles को समझा? सब एंगल्स कितने? 60. ये भी एक और equilateral triangle है, ये देखो। ये भी एंगल्स कितने? 60. लेकिन इसका साइड A है, इसका साइड साइड्स तो साइड्स का बेटा क्या दबो वैल्यू डिफरेंट, मगर शक्ल के एतबार से दोनों सेम। सो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट एट द सेम टाइम शाबाश दे आर नॉट कॉन्ग्रेंट। मगर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, दोनों के साइड्स भी ए है, एंगल्स ना ऑलरेडी इक्विलेटर वाज 60, तेल क्या मानो? कॉन्ग्रेंट दिशे, सिमिलर दिशे। तीसरा मे और मे नॉट बी ट्रू, कभी हो सकता है कभी नहीं। तो सिमिलैरिटी, all polygons, all squares are similar, but all similar squares may or may not be congruent. Congruency के लिए सेम वैल्यू, साइड का वैल्यू, लेंथ सेम होना चाहिए। एंगल्स तो एंगल सेम हो गए तो क्या हम बोल सकते हैं? सिमिलैरिटी। लेकिन एंगल्स बेटा कभी कभी सेम होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चीजें सिमिलर नहीं होती। ठीक है? सिमिलैरिटी के लिए दो चीजें देखनी पड़ती है। क्या देखनी पड़ती है? हमने क्या बोला? कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या देखेंगे? ये चारों शेप। हमने बोला कॉन्ग्रुएंसी के लिए पहले शेप, फिर साइज। शेप एंड साइज शुड बी सेम फॉर कॉन्ग्रुएंसी, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिमिलैरिटी, पहली चीज हमने बोली एंगल्स इज इंपॉर्टेंट, साइड्स नहीं। एंगल्स शुड बी सेम। दो ट्रायंगल्स सिमिलर का इन जनरल बेटा सिमिलैरिटी के लिए शेप सेम होनी चाहिए। सिमिलैरिटी के लिए अब अगर हम ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी पे आते हैं, तेल छुस बो वनान गो वो सिमिलर चीज तेल येले तिहंस शेप आसे सेम, येले तिहंस शेप आसे, और शेप सेम होने के साथ साथ बेटा ट्रायंगल्स में ये कंडीशन है दैट their sides must be proportional. Proportional का मतलब क्या है समझो। Proportional का मतलब क्या है अच्छे से समझना। फॉर एग्जाम्पल बेटा I've got a triangle A B C, I've got another triangle D E और F। अगर वो बनान छुस ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल अगर मैं कह रहा हूं ये सिमिलर है ट्राइंगल DEF, DE तो सिमिलैरिटी के लिए बेटा हम सिंबल एक इस्तेमाल करते हैं जो कि ये देखो
सिर्फ ये देखो यहाँ पे शेप और साइज सेम इक्वालिटी अच्छा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिमिलैरिटी है। क्लियर अच्छा, मैंने इसीलिए कहा कॉन्ग्रुएंट चीजें पहले सिमिलर होती, इक्वालिटी कॉन्ग्रुएंट तो है ही, लेकिन यहाँ पे सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी क्या गई? सिमिलैरिटी गई ये एंगल गसन आसन बराबर, एंगल बराबर होने का मतलब ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। अगर मैंने इसका यहाँ पे ए लिखा पहले, यहाँ पे डी लिखा पहले, तो इसका मतलब ए और डी सेम होंगे। I cannot write the name of the triangle as EFD. I cannot write the name of the triangle as FDE. I cannot write the name of the triangle as FED. ना इशू कुछ एंगल एस कुछ बराबर शू टिल्च डी ही ले, ए के बाद क्या लिखा बी, बी के बराबर जो है वही लिखना है। समझ गए कि नहीं ना? और योर लेखक ऑर्डर है इंपॉर्टेंट। सिमिलैरिटी में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप ट्राइंगल्स की बात करते हैं। समझ गए कि नहीं? तो यहां पे याद रखोगे बेटा, मैं ये कह रहा हूं तो रेशियो ऑफ देयर साइड्स या देयर साइड्स आर बेटा प्रोपोर्शनल, देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ए बी शू, हमने अभी बोला ए है, ये क्या है ए, तो इस ए को कुछ मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? वो मल्टीप्लाई करके मुझे डी आना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये शू के टाइम्स ए, यानी कि मेरे को ए क्या मल्टीप्लाई एक कांस्टेंट वैल्यू, तब जाकर मुझे दूसरे वाले ट्रायंगल का साइड मिल गई। समझ गया? और बीसी तिश ना ए या बीसीएस तिश यो है के मल्टीप्लाई करो, तेल क्या मिल में तो समझ तरह प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल मतलब रेशियोज। और यहां पर बेटा दिस विल बी अगेन के टाइम्स ए, दिस विल बी अगेन क्या के टाइम्स, हाँ अब के टाइम्स ए है तो कोई और वैल्यू है ना, ये सब बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है। और मैं ये कह सकता हूं ये क्या है साइड डी, अच्छा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है यहां से डी बाई ए बी क्या निकलेगा? शाबाश के ए बाई ए आएगा ना, के है या इतने बड़ा अगर बनी शाबाश ए सी, वहां से क्या लूंगा फिर जरा बताओ, वो भी आएगा के, सब आ रहे ना के। हाँ इसका मतलब डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू, तीसरा क्या है तेरा? तीसरा क्या है शाबाश ई एफ, और यहां से क्या है बी सी, डी एफ का वॉल्यूम है। पहले मैंने क्या लिया ए बी, डी बाई ए बी लिया, डी बाई ए बी, हाँ फिर ई एफ बाई बी सी, ई एफ बाई बी सी, वो भी आएगा क्या? और अगर मैं लूंगा डी एफ बाई ए सी, ओके उल्टा लेना, डी एफ बाई ए सी, सुदिया के तो समझता रहा, वो भी क्या आएगा ना। तो मैं ये कह सकता हूं बेटा इन तीन वैल्यूज को देखकर, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू देखकर मैं ये कह सकता हूं अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर है, अगर दो ट्रायंगल्स तो मैं दो बातें लिख सकता हूं, दो बातें मैं लिख सकता हूं। दैट पहली चीज ये कि शाबाश एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी is equal to angle E, angle C is equal to angle, and ये and means ये इसके साथ साथ होना चाहिए, ये तो ये ऑप्शन था उनके, ठीक है? ये की शाबाश, हाँ D by हाँ it is equal to DF by AC, it is equal to EF by बेटा ये कंडीशन नेसेसरी है दो ट्रायंगल्स के सिमिलर होने की। तो ये समझता रहा, दिस कंडीशन यू हैव टू रिमेंबर। जब तक ये कंडीशन दो ट्रायंगल्स के लिए बराबर नहीं आ रही तब तक आप नहीं कह सकते कि वो दो ट्रायंगल्स सिमिलर है। व्हाट इज सिमिलैरिटी? शाबाश, सिमिलैरिटी इज अ प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं दो चीजों की शेप्स और उनके साइड्स प्रोपोर्शनेट हो। उनके सिमिलैरिटी आज तो ये वाले दो सर्कल्स सिमिलर तो है क्योंकि इनकी शेप सेम है, लेकिन एट द सेम टाइम इनके साइड्स भी है ना प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल क्यों? देखो इसका रेशियो, इसका रेडियस क्या था 1 सेंटीमीटर, उसी 1 को कुछ मल्टीप्लाई करके सर्कल आ गया ना। ये समझता रहा। सपोज ये 4 सेंटीमीटर है, सपोज ये 8 सेंटीमीटर है, तो इस 4 को ही मल्टीप्लाई 2 करना पड़ा तब जाकर ये आ गया। यानी कि 8 by 4 सुइश ना 2
constant, ratios is there, they are proportionate. So similarity के लिए criteria ये है बेटा, shape के साथ साथ sides proportional होने चाहिए. ठीक है? Similarity. Two geometric figures whose shape and size are equal are said to be congruent. Two geometrical figures whose shape and size are equal are said to be congruent. ठीक है? But when two geometric figures have same shape, क्या and क्या ना क्या लिखा when two geometrical figures have same shape. हाँ they are said to be similar. They are said to be similar. Full stop. Congruent figures are always similar. ठीक है? But vice versa may or may not be true. ठीक है? अब मुझे एक बात बताएं बेटा, when you are talking about similarity, ठीक है? For example, is a rectangle similar to a triangle? No. नहीं, क्यों? इनकी shape पहले इनको शेप की अब proportionate की तो बात ही नहीं है ना. पहले शेप का मसला, शेप ही बराबर नहीं. लेकिन हमारे पास दो रेक्टेंगल्स है, क्या ये सिमिलर हो सकते हैं? नहीं, शेप के एतबार से तो है, लेकिन देयर हैज टू बी सम वैल्यू, देयर हैज टू बी सम क्राइटेरिया. हालांकि सब एंगल्स ही बराबर है, रेक्टेंगल में सब 90 होते हैं. दो रेक्टेंगल्स हम बोल सकते हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल मसला इंपॉर्टेंट, यही बात मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूं. सिमिलैरिटी के लिए सिर्फ शेप ऑफ क्राइटेरिया नहीं, दो ट्राइंगल्स सिमिलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. देयर हैज टू बी सम क्राइटेरिया, एंड दैट क्राइटेरिया इज दैट. फॉर एग्जांपल बेटा, जो मैंने आपसे अभी ये बात की, क्या बोलूं? शाबाश. दो रेक्टेंगल्स, क्या ये सिमिलर है? देखते मसलन गोबर ये जो रेक्टेंगल, ठीक, this is rectangle ABCD, and we have got another rectangle DEFG, ठीक. मसलन इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है और इसकी ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर है, ठीक छा. लेकिन जब इस रेक्टेंगल की बात की, इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है मगर इसकी ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर है. क्या ये सिमिलर है? ना, दे आर नॉट सिमिलर. शेप थी ना सेम, मगर साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल. तो ये समझ रहा हूं. सो साइड्स का प्रोपोर्शनल होना, इट इज नेसेसरी फॉर टू फिगर्स टू बी समझ तरह. तो क्या लिखा आपने? वहां लिखो, नोट. Two rectangles may not always be similar. Two rectangles may not always be, though their corresponding angles are equal. ठीक है? Because in general, for two polygons
to be similar, for two polygons to be, condition number one, their corresponding angles must be same. Their corresponding angles must be same. And दूसरा, their corresponding sides must be proportional. Must be, कहने का मतलब ये है बेटा, यहां पर देखो, यहां पर एंगल सब 90 थे, कोई मसला नहीं था, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर थे कि नहीं? लेकिन बेटा जब हमने साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी देखी, ये कुछ ए बी हो जाए कुछ रेशियो कुछ देते हैं हिसाब डी, यहां देखा ए डी, वहां पे क्या देखेंगे उस हिसाब से डी जी, क्या ये बराबर है? नो, दे आर नॉट इक्वल। हाँ एक सेकेंड, तो ये समझ आ गई, मेरी बात समझ आ गई ना? Yes, तो सिमिलैरिटी के लिए क्राइटेरिया शाबाश, एक तो एंगल सेम और प्रोपोर्शनेट साइड्स, ठीक है? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आंचे, इक्विलेटरल ट्रायंगल आसन हमेशा सिमिलर, ताचुन मसला की, क्योंकि उनका एक का रेशियो फिर सेम आएगा ही आएगा हमेशा। लेकिन यहाँ बाकी चीजों पे आपको देखना है कि सिमिलैरिटी क्या है, गॉड गछ आसन एंगल सेम, पद गछ आसन साइड्स प्रोपोर्शनल, दैट इज द नेसेसरी कंडीशन। हाँ फिर हम बेटा बाकी चीजें देखते हैं। अब चूंकि हमें जनरल पॉलीगन्स की बात नहीं करनी, वी हैव टू प्योरली टॉक अबाउट ट्रायंगल्स, तो वी हैव गॉट अ थ्योरम कॉल्ड एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अच्छा ठीक, सो कर प्रूव एंड उसके बाद इंशाल्लाह। अच्छा ये तो ये किसके लिए मैंने बोला? ट्रायंगल, रेक्टेंगल के लिए। ट्रायंगल्स के लिए मैंने क्या बोला? शाबाश, ट्रायंगल्स के लिए भी यही कंडीशन है ना? हम इस चीज को जो मैंने यहाँ पर ये जनरलाइजेशन लिखाई, मैं दो ट्रायंगल्स ले रहा हूं, दिस इज ट्रायंगल एबीसी, और एक और ट्रायंगल ले रहा हूं, क्या? ट्रायंगल डीईएफ। अगर वो गोबर वनान चूज दैट ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, मैंने आपको कहा ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, देन दिस इज द कंडीशन। ए डी के बराबर होना चाहिए, देखो ए डी के बराबर होना चाहिए, बी ई के बराबर होना चाहिए, और सी एफ के बराबर। ये तो हो गया एंगल्स का सेम होना, और उसके साथ साथ प्रोपोर्शनल। इसका साइड है ना पूरा ए बी, इसका क्या है? देखो ए बी बाई डी, तलब प्रोपोर्शनल दी। हाँ फिर बी सी लेंगे इसका, तो इसका क्या लेंगे? ई एफ। देखो फिगर को देखना भी नहीं, लेकिन देखो हमने बोला बी सी और उसका बोला ई एफ, छाई थे फिर दोनों में। देखो यहां से भी नीचे ही लिया ए बी, यहां से भी बी सी नीचे ही लिया, फिर यहां पे ए और सी, यहां पे क्या लेंगे? देखो ए सी नीचे फिर डी एफ, तब समझ तरह, दैट इज नेसेसरी। यानी कि ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये तो हो गया पहले। फिर ए बी बाई डी, ए सी बाई डी एफ, बी सी बाई ई एफ, तीनों क्या होने चाहिए? बराबर, ठीक है? दैट इज दे शुड बी सम वैल्यू के, सम कांस्टेंट के बराबर। तो हम बोलेंगे दो ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर, ठीक है? हेडिंग दे दो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। आप कछ नहीं हमीम लिखा, एक बात भी नहीं लिखा, जरा पेज कछ लिखो ट्रायंगल्स, कच्चे डायग्राम, ये रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, कच्ची इस पे समझिए, पाया कॉपी समझे तो पाया आज वो से बात कर रही थी। मालिया कहीं रोका तो नहीं? रात चलिए बेटा, हेडिंग दे दो थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। This theorem is sometimes also called as beta Thales theorem.
थेल्स थ्योरम चाहिए देखो फॉर एग्जाम्पल बेटा वी गॉट अ ट्राइंगल ठीक है तो हमारे पास ट्राइंगल है ट्राइंगल एबीसी इस ट्राइंगल में मैं क्या कर रहा हूं मैं आई एम ड्रॉइंग अ लाइन विच इज पैरेलल टू बीसी से दिस इज डी दिस इज ई ठीक है then according to Thales theorem beta if a line is drawn parallel to one of the sides of the triangle then the ratio of the sides इस लाइन ने इन दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को ये साइड ए बी और ए सी को बेटा काटा एट पॉइंट डी और एट पॉइंट ई देन दिस लाइन डिवाइड्स दीज टू साइड्स इन द सेम रेशियो क्या ये लाइन इन दो साइड्स को सेम रेशियो में तोड़ती है मगर शर्त चाहिए दैट दिस लाइन मस्ट बी फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल टू द अदर साइड ऑफ द ट्रायंगल दैट इज द लिखो स्टेटमेंट इफ a line is drawn parallel to third side of the triangle if a line is drawn parallel to the third side of the triangle then it divides the other two sides in the same ratio then it divides the other two sides in the same हाँ तलब मेहमान दिल प्रूफ की पढ़ करो शाबाश गिवन क्या क्या है बताओ जल्दी D is parallel to BC. given triangle ABC yeah DE जो है DE it is parallel to BC. अच्छा to prove क्या जिगर वन सा AB by DB is to prove is that if this is parallel the sides are in corresponding ratio the ratio is same that is AD by DB is equal to AE by AD by DB it is equal to शाबाश AE by AE by EC क्लियर अच्छा तो चले बेटा पहले हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं इसको प्रूव करने के लिए कौन सा कंस्ट्रक्शन क्या करो सी फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा व्हाट यू आर गोइंग टू डू यू आर गोइंग टू जॉइन BE एंड DC हाँ शाबाश क्या लिखेंगे जॉइन क्या क्या करो जॉइन DC BE ठीक है इसके साथ साथ बेटा देखो क्या करेंगे हम ड्रॉ परपेंडिकुलर्स देखो ये परपेंडिकुलर इस पे डी से परपेंडिकुलर आ रही AC पे से दिस इज DN ठीक है और एट द सेम टाइम मैं इसको रेड से बनाऊंगा और एट द सेम टाइम E से परपेंडिकुलर डाली M ठीक है ड्रॉ हाँ क्या ड्रॉ हाँ DN परपेंडिकुलर हाँ DN किस पे परपेंडिकुलर है AC पे और हाँ EM किस पे परपेंडिकुलर है AB पे क्लियर अच्छा किसी को डाउट तो नहीं उससे गवर्नमेंट प्रूफ देखो बहुत बहुत ही आसान सा प्रूफ बेटा आप एक चीज मानते हो दैट ट्राइंगल BED एंड ट्राइंगल CDE ठीक है ना they are on the same base D and between the same parallel. are on same base DE अच्छा and between same parallels whose DE and BC अच्छा कौन सा ट्राइंगल का दाहिर बोर्ड दिन नजर पत कर कॉपी DBE and DEC. एक ये ट्राइंगल लो मैं देखो कौन सा ये वाला ट्राइंगल और बेटा मैंने लिया ये वाला ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल समझ रहे हो ये दोनों ट्राइंगल्स है ना DE पे ही
कॉमन चुक ना बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, तो आपने थ्योरम पढ़ी है 9th में. When two triangles are on the same base and between same parallels, then their areas are equal. Which implies area of triangle bed is equal to area of triangle CBE. मानते हो? क्या माना हुआ? Call this first. ठीक है? अब जरा बेटा ये वाला ट्राइंगल देखो आप, ADE. What is the area of triangle ADE? Now, area of triangle ADE. हाँ, it is half of base into height. देखो समझना, बेस में ले रहा हूं AD. हाइट क्या चलनी? EM. हाइट ये है ना, चलना EM नहीं है, अच्छा नहीं कितना EM लेना है कि नहीं? At the same time बेटा also area of triangle BED. हाँ, किसके बराबर है? हाफ ऑफ बेस. बेस शायद BD नहीं, बेड की बेस है ना BD इनटू हाइट. हाइट है ना जो यहां से आएगी वहां उस पर वो है ना EME. हाइट में चेंज, हाइट से तो EME. इन्हें परेशान कर सकते सर, वो तो बाहर से है, लेकिन इसी बेस पे है ना, किसने बेस कंटिन्यूड. ठीक है ना? मैंने ऊपर वाला ट्राइंगल लिया, उसका एरिया मैंने निकाला, बेस ली AD, EM हो गया ये. अब मैं बोल रहा हूँ ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, तो इसमें इस वाले ट्राइंगल में बेस ली मैंने BD, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड EM. ठीक है, इनटू EM. समझ तरह? विच इंप्लाइज, अगर मैं रेशियो लूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बेड. एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर आएगा? हाफ हाफ कैंसिल, EM कैंसिल, क्या आएगा? AD बाय क्लियर. अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं. कॉल दिस सेकेंड. ठीक है. अब इसके साथ बेटा अगेन, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल नए से मैं ले रहा हूं CDE. क्या शुमान? या पहले और बड़ा वाला ट्राइंगल ADE. हाँ, अब अगर मैं इसकी बेस बेटा ये लूं AE, तो वन हाफ ऑफ बेस इज क्या हाइट नहीं? हाँ, DN. समझ रहे हो? अगेन इसी ट्राइंगल का एरिया, मगर उनके किसी में बेस डिफरेंट चल ना, सोई अल्टीट्यूड नहीं. और एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE वन सा हाफ ऑफ बेस C, शाबाश, इनटू व्हाट? अगेन DN. अच्छा, तो बताओ बेटा रेशियो अगेन क्या आएगा? विच इंप्लाइज, हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE किसके बराबर? हाफ ऑफ कैंसिल, DN कैंसिल, AE बाय EC. और वही आएगा. कॉल दिस थर्ड. फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम व्हाट डू यू कंक्लूड बेटा? शाबाश. अगर मैं इनका रेशियो लूं, डिवाइड सेकंड बाय थर्ड, डिवाइडिंग मैं यहां पे लिख रहा हूं, डिवाइडिंग, शाबाश, सेकंड बाय. ठीक है, बताओ अच्छे से. जब डिवाइड करेंगे ADE कैंसिल, ये क्या? ये क्या? मगर तिमछना के बराबर, तिम दिखसना कैंसिल थे, डिनोमिनेटर खत्म. तिल क्या रोज लेफ्ट साइड? नहीं, लेफ्ट साइड से क्या रहेगा? 1 रोज ना. ये और ये खत्म हो जाएगा ना, इकाने बराबर. योर क्या
AD by BD होल डिवाइडेड बाय ये, मगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनेगा EC by AE, वो बनेगा, which implies AE by EC is equal to AD by BD. क्लियर? अच्छा, हमें टू प्रूव भी वही कहा, AE by EC, AD by DB, यही है ना, hence proved. क्लियर? अच्छा, hence proved. This is the basic proportionality theorem. ठीक है, क्लियर है सबको? कॉपी आप कर सकते हो, अब कोई मसला नहीं, लेकिन आई विल कंटिन्यू। यहाँ पर 3 नजर हो। I want to deduce some things with the help of this basic proportionality theorem. Deduction number first. बेटा अगर if अशके द्रावन शाबाश AE by हाँ is equal to AD by है ना, भागा लिखित which implies AE by EC plus 1 is equal to AD by BD plus 1. कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये तेरा एलसीएम EC और आएगा ऊपर AE plus EC is equal to हाँ आएगा AD by BD plus BD ऊपर AE का क्या? चला कौन को कुछ सुधार नहीं पड़ा? What is AE plus AC? AC by EC is equal to शाबाश AB by AB by BD। ये क्या ब्याह चीज? यानी कि देखो क्या कर रहे हो आप, अच्छे से देखो, AC पूरा by AE, यहां से पूरा by AD। सिमिलरली है कब लिखित तेरे, अगर भी तालुक पट कर पद कर वन ऐड तब आता है ऐसे AE इतना छोटा by पूरा क्या AC, ठीक है, इज इक्वल टू तेरे क्या उसी हो रहा AD by पूरा AB। समझ रहे हो? दिस इज द डिडक्शन फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शन। यानी कि अगर आप ये लाइन ड्रॉ कर रहे हो, इससे बहुत चीजें हो रही, इतना बाई इतना, इतना बाई इतना बराबर, इतना बाई पूरा, इतना बाई पूरा बराबर, इतना बाई पूरा और इतना बाई पूरा वही बराबर। समझ दारा पान वन चिंतन बराबर क्या मगर इतना बराबर, समझ गए? सो दिस इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड दीज आर द डिडक्शंस। कॉपी कर लो जल्दी, करिए डाइव पॉज। On the basis of beta BPT, we can go for the case of a trapezium. Trapezium शो पता? Trapezium में बेटा this side से this is trapezium A B C D, ठीक है? AB is parallel to DC. This is the trapezium. Now, on the basis of basic proportionality theorem, we can say that बेटा अगर हमारे पास trapezium में दो obviously कितनी diagonals होगी? 2 diagonals. So they are meeting at O. On the basis of BPT, we can deduce another deduction. Is that the diagonals of a trapezium divide each other proportionally. Divide each other. ठीक है? क्यों? शाबाश. AB is parallel to DC. This is a trapezium. Now, on the basis of basic proportionality, so we can prove that these diagonals divide each other proportionally. That is, AO फिर यहाँ से OC और वहां से BO यहाँ से OD वो बराबर हो। ठीक है? देख लो, मैं नजर रखना। गिवन क्या सुन के? शाबाश। हाँ, ABCD is a trapezium, ठीक, where AB is parallel to shabash DC. Diagonals AC and BD intersect कहाँ पे? At O. ठीक है ना? तो चलिए बेटा, to prove क्या हूं उनमें? शाबाश। प्रूव क्या करेंगे हम? AO फिर OC इज इक्वल टू OB या BO बाय हाँ OD, BO लिखते हैं, ठीक है? वही सब प्रूव।
प्रूफ के लिए बेटा कुछ कंस्ट्रक्शन अगेन करना पड़ेगा, ये आपको आगे क्वेश्चन भी मिलेंगे, लेकिन मैं अभी डिडक्शन के ही तौर पे दिखा रहा हूँ. कंस्ट्रक्शन इज विल ड्रॉ LO पैरेलल टू वन ऑफ द साइड्स, वो खुद ही पैरेलल हो जाएगा. कंस्ट्रक्शन क्या है? ड्रॉ LO पैरेलल टू DC. अच्छा ठीक, which the Google one proof. अच्छे से समझ लो क्या किया मैंने, शाबाश. हाँ देखिए बुनिमा, ये ट्राइंगल ये ADC इन ट्राइंगल ADC LO is parallel to DC. अच्छा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्यों बना देता हूँ, तलवन जल्दी जगह. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी बना देता AL by LD is equal to AO by OC. अच्छा बना कितना, दिस इज फर्स्ट. ठीक है. नाउ AB is parallel to DC. अच्छा, and LO is parallel to DC, which implies चलिए बना AB is also parallel to LO. हाँ, दो लाइंस आपस में पैरेलल है, ये लाइन इसको पैरेलल है, इसने ये लाइन यहाँ से पैरेलल. चलिए बना को which implies in triangle, ये देखो ट्राइंगल DAB. ठीक है, DAB में आपको LO पैरेलल है ना AB को, या मैं डायरेक्टली चूंकि अब AB पैरेलल है LO को, AB इज पैरेलल टू LO, फिर वन बाय इन ट्राइंगल DAB DL by LA, DL by LA is equal to हाँ DO by OB. अच्छा इतना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी सो BPT, यहाँ पर भी BPT, यहाँ पर भी BPT. रीजन है, समझ रहे हो? कॉल दिस वेट अ सेकेंड. ठीक है. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट डू यू सी फ्रॉम, या मैं अगर इसको सही से लिखने की कोशिश करूं, इस फर्स्ट को फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, चलो डायरेक्टली फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट क्या बना, AL by LD, AL by LD. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं LD by AL is equal to OC by AO, हाँ is equal to, यहाँ पर भी तो DL और LA है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा फिर DO by OB. अच्छा ठीक, which implies वही जो हमें चाहिए था, OC by AO is equal to हाँ OD by BO. समझ दरान हेल्प प्रूफ क्लियर. अच्छा समझ गए कि नहीं, ये वही है जो हमें आ गया बुशु तालुक पर. ठीक है, आई विल स्टॉप हियर. एक्सरसाइज इसे चैप्टर नंबर 6 किन 7 जल्दी बताओ पहले. 6 था ये. चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज फर्स्ट, सिमिलर कौन सी चीज है कौन सी नहीं है वो देख लो. एक्सरसाइज 6.2 तब एक जल्दी दो इधर, किताब का चीज है. एक्सरसाइज 6.2, दिस इज ऑल BPT. ठीक है, पूरी एक्सरसाइज बेटा BPT. पहले 10 क्वेश्चन, हाँ अच्छा 10 क्वेश्चन है, ये सब के सब इनमें इन सब में यही है क्या. कल मैं फर्स्ट एक्सरसाइज के पेंडिंग क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जिम्नो तो तगन में आसन, मगर यमिस न 10 क्वेश्चन कॉपी पर आसन सु लिखना. मेरे को घर पे आप कॉपी नहीं चाहिए, मुझे हर दिन कॉपी देखनी है. 10 चैप्टर स्टार्ट हमने आज किया. पहली एक्सरसाइज बहुत आसान है, वो आपको सिमिलैरिटी वो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी की थी. दूसरी एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन है, वो 10 के 10 आपकी नोटबुक्स पे कल होने चाहिए. आई डू नॉट नीड एनी एक्सक्यूज. ठीक है, तब जाकर मैं आगे बढ़ूंगा. पत ये मिस ना सोच पद्धति किया. आई विल स्टॉप हियर.